अपने अपने प्रत्येक व्हीकल का हर जगह टैक्स देते हैं। और आपको जो अधिकारियों से बात हुई कि बोला एनएच का हमने प्रपोजल भेज दिया, लेकिन मंत्री इस फाइल को पता नहीं देखते नहीं है। तो हो सकता है इस गांव की अनदेखी मंत्री जानबूझकर कर रहे हो, क्योंकि हो सकता है इस एरिया से मंत्री को वो हरियाणा का जो कृषि मंत्री है इस रोड की बाबत जिस तरह से इन गांवों की अनदेखी कर रहा है, और आने जाने वाले ये लुहारू से लेकर के सिवानी तक ये एनएच में शामिल होना था। और ये मैं ये कह सकता हूं कि हरियाणा का जो कृषि मंत्री है अगर ये मंत्री नहीं बनता तो वास्तव में बीजेपी सरकार इस रोड को एनएच में शामिल करती, क्योंकि मेरा बाइक चलता है। अब दिखाता हूँ आपको, मैं देख लो, ये मीटर देख। अब टैक्स भी तो गाड़ी का अगर टैक्स पहले ही भर चुके हैं और बाद में भी हर साल का साल टू साल टैक्स गाड़ी का हम टैक्स भर रहे हैं, उसके बाद भी अगर रोडों की हालत है तो फिर क्या फायदा। अब हमें ऐसे लगता है कि इस रोड पे जाके काम करें या नहीं करें, जितना काम करेंगे उतना नुकसान गाड़ी में हो जाएगा। ओके। ये भाई है जो बाइक पे जा रहे थे, मैं इनसे भी राय जानना चाहता हूँ, क्योंकि तहलका इंडिया 24 लगातार एक सर्वे कर रहा है। लुहारू से लेकर सिवानी का जो रोड है उसको रोड को क्यों नहीं बनाया जा रहा। आमजन की आवाज़ जो है उठाई जा रही ताकि सरकार तक प्रशासन तक ये आवाज़ पहुँचे। नमस्कार भाई। नमस्कार। इस साइड देखते लो। अच्छा भाई, ये बता, पहले रोड कितनी दूर से आया अभी मैं तो गाँव से आया चल के। तो ये रोड राड बिल्कुल कितना डैमेज है? शुरुआत से सिवानी तक डैमेज है जी। पीछे तो ठीक ठाक है, फिर भी पीछे तो ठीक है, मगर रोड़ा तो इसी से सिरवाल से यहाँ तक हम अब खड़े हैं, यहाँ तक तो बिल्कुल ही डैमेज है। तो सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार को देखभाल करनी, टैक्स लेते हैं, रोड टैक्स भी देते हैं। आपने एक बात बहुत अच्छी बात कही, टैक्स लेते हैं। ये रोड टैक्स लेते हैं। कितना टैक्स? तो सालाना हम बाइक का भी सोचो, हम 1300-1400 रुपया। बाइक का क्यों? आप बिस्कुट खरीदते तो बिस्कुट का भी टैक्स लगता है जी, लगती है, जीएसटी लगती है। घर में कोई चीज लेते तो सब कुछ की जीएसटी लगती है सर। लेकिन ये एक परिवार, आप मुझे ये बताओ, एक परिवार मतलब मान के चलो महीने के अंदर ज्यादा नहीं ना 8-10 हज़ार रुपये जरूर खर्च करता होगा। जरूर 8-10 हज़ार रुपये में मेरे को लग रहा है 1000-1500 टैक्स जरूर देता होगा। 1000-1500 ज़्यादा भी हो सकता है। हाँ, आप बाइक है 1000-1500, 2 से 2000 का तेल, 3000 का तेल जरूर जलाते होंगे। हाँ, जलते हैं। जब 40 रुपये लीटर का आप 100 रुपये लीटर दे रहे हो, 60 रुपये टैक्स दे रहे हो वहाँ पे, तो आप ये मान के चलो 1800 रुपये तो टैक्स इसका दे रहे हो वहाँ पे। दे रहे हैं जी। तो क्यों नहीं बन रहा है? महीने का कम से कम 1000 किलोमीटर मेरा बाइक चलता है। अब दिखाता हूँ आपको, मैं देख लो, ये मीटर देख। अब इसी महीने में हुए 20 इस बाइक को निकले हुए, और अभी तक ये चल चुका है 20,572। मेरी आरसी चेक कर सकता हूँ मैं। 1000 किलोमीटर हर महीना चलाता हूँ, तो 1000 किलोमीटर में समझो कितना तेल जलता है, ये तो सरकार तय कर सकती है। देखो, एक युवा जो है उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि भाई बाइक का भी टैक्स देते हैं, रोड का भी, हर चीज़ में टैक्स लगता है, परंतु सरकार आखिरकार कर क्यों नहीं रही है? ये तो एक बात कहनी पड़ेगी। सारा दिन हिंदू मुसलमान फलाना ढिकना क्यों है? ये तो ये आम जनता क्या है, ये सरकार है, ये ही बहका रही है। समझो आम जनता क्या करेगी। आप एक बात बताओ पहले, आप मेरे को, आप अच्छे समझदार हैं, मेरे को ये बताओ पहले क्या चाहिए कि बंदे को? रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये चाहिए ना? या फिर हिंदू मुसलमान चाहिए? नहीं जी, हिंदू मुसलमान कोई नहीं। हिंदू मुसलमान तो सब भाई हैं, सभी इस देश के हैं, इसी देश में पले बड़े हैं, सभी यहीं चल रहे हैं, ये कहाँ जाएंगे? अब मानो 5 आदमी इकट्ठे हैं, वो 5 आदमी कमा नहीं सकेंगे तो खाएंगे क्या? देश कैसे चलेगा? वो देखो, हमारा मानना यही क्या है, ये रोड जो है बिल्कुल डैमेज हो चुका है। इस पे हालांकि गाँव वाले ने भी काफ़ी बार विरोध प्रदर्शन करा है, लिखित रूप से दे चुके हैं। आखिर सरकार ध्यान क्यों नहीं दे रही इस पे? भाई ध्यान वोटा की टाइम अगर जब वोटा की जरूरत होती तो भी करते, ये भी इनका काम लिखने बाद में ये क्या न बुझे थे भाई। ठीक है, ये सरकार ने ये बात सोचनी चाहिए कि इतने टोल टैक्स लगा रखे हैं, गाड़ी नहीं कटवाओ तो इतना टैक्स लग गया, पहले भी लग गया है, फिर पेपर बनवाओ जब भी उनका टैक्स देना पड़े है। वो नहीं प्रविंदर भाई, एक बात तो रोक रहा हूँ, जीएसटी जो होती है ना, आपको पता, पार्ले जी बिस्कुट भी खरीदोगे ना, आपको उसका जीएसटी देना पड़ता है। हर चीज का जीएसटी दे रहे हैं। टैक्स भी तो गाड़ी का अगर टैक्स पहले ही भर चुके हैं और बाद में भी हर साल का साल टू साल टैक्स गाड़ी का हम टैक्स भर रहे हैं, उसके बाद भी अगर रोडों की हालत है तो फिर क्या फायदा है गाड़ी का टैक्स भरने का? बिल्कुल बिल्कुल।
तो क्या लुहारू लिख के जो विधानसभा से कृषि मंत्री जेपी दलाल है, अरे उसी भैया को- आगे से अगर हमारे गांव में आए ना तो हम तो पहली चोट यही बताएंगे कि जैसे हमारी तरफ आपने देखा ना वैसी तरफ हम आपकी निंदा तरफ गाला। देखेंगे, बिल्कुल धूणा निंदा देंगे भाई। जिसे मेरे साथ में सोशल एक्टिविस्ट, आम जन की आवाज़ उठाने वाला, और मैं कहूँगा कि आम जन के मसीहा, किसान मजदूर का नेता रमेश कोठारी जी हैं। समय समय पे आप देख रहे होंगे लगातार ये शिवानी की आवाज़ भी उठाते रहते हैं। जो आप देख रहे होंगे काफ़ी दफ़े जो खड्डे होते हैं उनको एक इनसे पता नहीं कितना इतनी नफरत सी हो जाती है, तुरंत ये खड़े रहते हैं और उनकी आवाज़ उठाने लग जाते हैं। और सरकार इनकी बातों को सुन के इतना दबाव बना लेती है, वो तुरंत काम भी कर देती है। परंतु आज ये आए ना, इन्होंने ठान लिया तो यकीन मान के चलिए इधर रोड बनेगा। रमेश भाई, सबसे पहले तो आपको बधाई इस चीज़ की कि शायद आप आ गए तो शायद रोड बन जाए, और आज मंत्री से पास ये या फिर किस सरकार के अधिकारी तक बातें पहुंच जाए। आज हमारा जो प्रोग्राम था वो रोड जाम का था, ओके। लेकिन भाई हमारे एक सिद्धनवासी नितिन किसान नेता है, बहुत बढ़िया है, और एक शुरुआत उसने की है। कल उसने यहाँ पे जाम लगाया था तो प्रशासन तक कुछ बात तो कल पहुँच चुकी थी, लेकिन आज एक बड़ा जाम लगाने का हमारा प्रोग्राम था। लेकिन बीजेपी के लोग, मंत्री के जो चाहते हैं, वो गाँव में सुबह ही फैल गए। हम सुबह जब यहाँ पे आए तो हमें पता देखा था निकल रहे थे वो। उन्होंने हमारे इस आंदोलन को दबाने के लिए भरपूर प्रयास किया। हो सकता है और भी उन्होंने कोई कल चाल चली हो सकता है, मैं उसका खुलासा मैं नहीं करना चाहता, क्योंकि वो अपने समाज के लोग ही इस मंत्री के साथ जुड़े हैं, उनके खिलाफ कोई बात मैं नहीं बोलना चाहता। लेकिन एक बात मैं कह देना चाहता हूँ, हरियाणा के जो कृषि मंत्री हैं, इस रोड के लिए जिस तरह से आज इस रोड पर खुद चलते हुए जो लोग, हरियाणा का जो कृषि मंत्री है, इस रोड की बाबत जिस तरह से इन गाँव की अनदेखी कर रहा है, और आने जाने वाले ये लुहारू से लेकर के शिवानी तक ये एनएच में शामिल होना था। और ये मैं ये कह सकता हूँ कि हरियाणा का जो कृषि मंत्री है, इस अगर ये मंत्री नहीं बनता तो वास्तव में बीजेपी सरकार इस रोड को एनएच में शामिल करती, क्योंकि ये कांग्रेस के समय से ये प्रस्ताव था कि इसको एनएच बनाया जाए। और मेरी शाम को जो अधिकारियों से बात हुई कि बोला एनएच का हमने प्रपोजल भेज दिया, लेकिन मंत्री इस फाइल को पता नहीं देखते नहीं है। तो हो सकता है इस गांव की अनदेखी मंत्री जानबूझकर कर रहे हों, क्योंकि हो सकता है इस एरिया से मंत्री को वोट कम मिले हों। लेकिन मैं मंत्री जी से एक बात कह देना चाहता हूँ, रोड तो बनाना पड़ेगा, क्योंकि लोग टैक्स पे करते हैं। लोग अपने अपने प्रत्येक व्हीकल का हर जगह टैक्स देते हैं। और आज आप देखिए, हरियाणा का कृषि मंत्री ने इस रोड के बाबत और हमारे शिवानी में सब डिब्बों के बाबत प्रत्येक समय झूठ बोला है। लोगों को कहता है कि इसका टेंडर लग गया। मैं आज की आपकी इस रिपोर्ट से माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूँ, आज की डेट तक कोई टेंडर इसका नहीं लगा। एस्टीमेट बना करके भेजते हैं, लेकिन एस्टीमेट आगे तक हरियाणा सरकार तक नहीं पहुँचता, धरातल पे कहीं नहीं हो, धरातल पर कहीं नहीं है। जैसे एक भाई साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, ये सरकार ही, मैं इस मंत्री की बात नहीं कर रहा, मैं सरकार पर ही सवाल उठाता हूँ। सिर्फ ये कागजी कार्रवाई पर लोगों को उलझा करके और परेशान करने के सिवाय धरातल पर इनका कोई काम नहीं। वो कह रहे थे 15 साल से बस ओनली कागजों पे सीमित है ये चीज़ें। ये कागजों तक सीमित है और भावनाओं के साथ खेला जाता है। पहले प्रलोभन दिखाया जाता है, हम आपको ये देंगे, और फिर बाद में उनके ऊपर कुछ ऐसी कंडीशन लगा जाती है कि वो सारी की सारी पूरी आम जनता पब्लिक नहीं कर पाती। और ये अब आप देखेंगे कि आपने चुनाव के समय एक वादा करके ही आया था बंदा कि मैं 1 लाख रुपए दूंगा, मुझे एक गड्ढा दिखा दो। ये हमारे अनाज मंडी में इसका एक आप देख रहे होंगे ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर से कुछ व्यक्ति मौजूद हैं, गांव के ग्रामीण व्यक्ति हैं। मैं इनसे बातचीत चर्चा करूंगा रोड के बारे में। आप ये बताओ, ये रोड बिल्कुल डैमेज है, कितने सालों से है? ये कम से कम हो गया, मैं तो टब बड़ा जिद का ही है जो देखा था। जिद का देख ला रहे हो? 2-3 साल हो गई। तो 2-3 साल क्यों होगी? बन क्यों लगा रहा है? रोड तो नुका बहुत बढ़ाओ हम तो के ब्रो क्या तक बन रहे हो? तो एक बात तो कहनी पड़ेगी, खतरा तो लगातार बना रहा है, क्योंकि जो आओ है उरे कोई एक्सीडेंट, बड़ा हादसा भी हो सकता है। 10 में 15 दिन एक्सीडेंट हो गया पूरा है? हाँ जी। अच्छा, इस रोड पे गड्ढा हो रहे हैं 2-2 बिलात का, 2-2 फुट का। अच्छा अच्छा। तो कृषि मंत्री जेपी दलाल है, जो कृषि मंत्री भी है, पावर भी अच्छी है,
हरियाणा सरकार में यहाँ से लोहारू विधानसभा में जो गांव काड़ो भी आता है, सिवानी भी हल्का आता है, तो क्या लग रहा है वो इन चीज़ को अनदेखी कर रहे हैं या फिर मतलब जानबूझ के नहीं बना रहे हैं? अनदेखी करें, रोज आवा तीसरे दिन आने लाए रेड का तो उसका खड्डा कौन लागे? खड्डा तो लागे हैं, ये हम के बता, वो अगले मर्जी ना भाई जहाँ जी वो एक बात कहनी पड़ी, पेच वर्क भी बना के रखा हुआ था, पेच वर्क भी ज़्यादातर नहीं ठहरे हो, मतलब वो खड्डे भरने का काम वो तो के बताए कर रहे हैं, एक दो जगह की है। ठेकेदार है। हाँ, एक दो जगह की है माल बस। गेरा शेर डुप्लीकेट हाँ ठीक है, यानी कांगड़ा गेरा को नहीं कल इसने रोड न पाड़ो ठीक है, हाँ। फिर बढ़िया कांगड़ा जमाओ ठीक है, फिर माल गेरो पिया चाहिए सबने खाने ऊपर ले नीचे तक। बिल्कुल साफ तौर पे ये भाइयों को कहना है कि भाई इस पे लगातार खतरा बना हुआ है और काफ़ी दिनों से डैमेज है। जेपी दलाल से कृषि मंत्री से बार बार गुहार लगा चुके हैं, इनके मामला संज्ञान में ला चुके हैं, परंतु ये मामला जो संज्ञान में लाने के बावजूद भी कहीं भी कोई भी विशेष रूप से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। लगता है शायद गांव वाले के साथ में कोई ऐसी गांव वालों का भी आरोप है कि भाई लगता है आसपास के गांवों से गहरी दुश्मनी रंजिश है, तब जाके रोड नहीं बनाया जा रहा, ऐसा गांव वालों की तरफ से भी कहा जा रहा है। तो मेरे साथ में अभी एक दो बंदे और हैं, मैं उनसे भी बहुत दिक्कत आती है इस रोड पे। हफ्ते में एक बार तो जरूर जाना पड़ता है हाँ, आपको? जाना पड़ता है। हफ्ते में एक बार जरूर जाना पड़ता है। तो सर खतरा तो लगातार बना रहता है, वो इतना डैमेज है, कहीं गाड़ी अनकंट्रोल नहीं हो जाए। खतरा पूरा बना रहता है। और दूसरी बात, एक बार मैं रात को आ रहा था 9:30 बजे, तो यहीं पे गाड़ी पंचर हो गई, तो मुझे बहुत दिक्कत हुई, मुझे 1 घंटा लग गया सारा। ये देखिए इनका साफ तौर पे कहना है कि रात को 9:30 बजे आ रहे थे, गाड़ी पंचर हो गई, बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा। वाकई में कहीं न कहीं डर बेहद माहौल इस बात पर बना रहता है। दूसरी बात, जो गाड़ी है ना वो 20 से ऊपर स्पीड नहीं पकड़ पाती, 20 किलोमीटर पर स्पीड पकड़ पाती है। नहीं, गाड़ी भी तो डैमेज होती है, गाड़ी में नुकसान हो रहा है प्रॉपरली। अब हमें ऐसे लगता है कि इस रोड पे जाके काम करें या नहीं करें, जितना काम करेंगे उतना नुकसान गाड़ी में हो जाएगा। ओके ओके, तो लग रहा है 3-4 साल से समस्या लगातार बनी हुई है। हाँ, बनी हुई है पिछले 3 साल से लगभग। क्या नाम है सर आपका? प्रमोद शर्मा। आप सिवानी से है सर, लोहारू हल्के की विधानसभा से है, तो सर ऐसा नहीं लग रहा है कि कृषि मंत्री जेपी दलाल को इस मामले को संज्ञान में लेना चाहिए? और हालांकि काफ़ी बार उनके सामने समक्ष जा चुकी है बातें, तो फिर अनदेखी क्यों कर रहे हैं वो? अब मुझे इस बात का नहीं पता लग पा रहा वो इसको अनदेखा क्यों कर रहे हैं। मैं तो ये चाहता हूँ कि रोड बिल्कुल ठीक हो जाए, प्रॉपर क्योंकि हो वो जाए। तो चौथे 5वें दिन आते हैं। और दूसरी बात, इसमें कोई 10-20 रुपए का कहीं पे कोई टोल भी लग जाए ना, तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है रोड बना के। मैं तो ये चाहता हूँ रोड प्रॉपर बन के उसमें टोल लग जाए 10-20 रुपए का, ताकि सभी को मतलब सुविधा हो। बिल्कुल, धन्यवाद मोहित। ओके, थैंक यू। मेरे साथ में एक बाइक वाले भाई हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ। नमस्कार भाई। नमस्कार। कौन सा गाँव आपका? गांव कलाड़ी आड़ा, अपने बाइक रिपेयरिंग की दुकान। अच्छा अच्छा, तो क्या लगा भाई ये जो कितनी दूर से रोड फूट रहा है? ये रोड भाई मैं भी इसका थोड़ी दूर में ठीक है, बाकी सारा भी फूट रहे हो। कितने सालों से दिक्कत है? आप इन तो जी 2 साल हो गया डकाड़त में बाइक रिपेयरिंग की दुकान करी, तो 2 साल थी तो मैं देखने लग रही हूँ। 2 साल से आप देखने ला रहे हो, तो क्या लगा है कि भाई आप कलाड़ी गांव से आप है? हाँ जी। ठीक है, कलाड़ी भी तो लोहारू विधानसभा में आती है। यस। तो लोहारू विधानसभा में जो कलाड़ी गांव आता है, तो क्या लग रहा है कि भाई उस विधानसभा से कृषि मंत्री जेपी दलाल यहाँ से उन्होंने वोट को देकर विधानसभा में भेजा है कि भाई हल्के की आवाज़ उठाएंगे, पानी को लेकर है, चिकित्सकों को लेकर है, शिक्षा को लेकर है, जो मांग मुद्दे जो होते हैं, जो आपको पता लोकल मुद्दे जो होते हैं उनको लेकर। मगर उन लोकल मुद्दे पे आज कहीं भी काम नहीं हो रहा, वर्क नहीं हो रहा, या फिर हो रहा है तो मैं झूठ हूँ तो बताइए पहले करो। नहीं जी, नहीं हो रहा। नहीं हो रहा ना? नहीं। तो हो क्यों नहीं रहा? फिर ये क्या हवाई बातें है क्या भाई? ये राष्ट्रवाद की बातें करना, बेवकूफ़ बनाना, ये सब क्या है? काम हो रहा है और तो दिखा रहे, काम तो दिखा आ रहे हैं। बिल्कुल। हाँ, काम तो दिखाने को ला ही रहे हो। एक चीज़ और बता देता हूँ, 2014 के बाद में जीएसटी का लागू होना, आपको पता है एक परिवार जो होता है, घर होता है, घर चलाने के लिए 200 से 400 रुपये की पर डे की ज़रूरत होती है। वो बंदा बिस्कुट भी लेगा तो उसमें जीएसटी देता है, राइट? आप ये बताओ 100-150 रुपये एक परिवार जो जीएसटी देता है, वो पैसा जाता कहाँ? विकास में नहीं लग रहा, रोड में नहीं लग रहा। ये समझो 40-50 गाँव हैं आसपास में, तो क्या लग रहा है कि फिर पैसा जा कहाँ रहा है? जो इसकी बातों की मतलब मामले संज्ञान में नहीं ले जा रही। पैसे का तो पता नहीं है, बाकी काम तो होने को ला रहे कोई कुछ भी ना। तो पानी की दिक्कत है और वो है रोड टूटा सारा। इस साइड आ जाना, एक बार बाइक का चेहरा भी दिख जाए, ताकि
ये एहसास हो कि भाई कलाड़ी से है और ये वाकई में अपनी बातों का दुखड़ा जो है सरकार के सामने रोना चाहते, प्रशासन के सामने। कहीं न कहीं प्रशासन की वो जो दुखड़े को रोते हुए वो देख ले, शायद उम्मीद मैं ये कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, थैंक यू। मैं गाड़ी वाले हैं भाई, इनसे मैं रोकने का प्रयास करता हूँ, वो देखते हैं रुकते हैं नहीं रुकते हैं। एक बार मैं दोबारा फिर करूँगा। आ जाओ इस साइड आ जाओ। नमस्कार भाई। नमस्कार जी। क्या हाल है? बढ़िया जी। कौन सा गाँव आपका? बीकानेर। बीकानेर है। रोड पे आए तो कैसा रोड है ये? रोड तो बहुत बढ़िया है, ऐसी तो होनी नहीं चाहिए कहीं पे। अच्छा, हाँ जी, बिल्कुल ही डैमेज है। बिल्कुल ही। ऐसी रोड रही तो कोई आने का जी नहीं करे इस। हाँ हाँ, तो क्या लग रहा है कि भाई ये तो रोड तो बिल्कुल ही, क्या लग रहा है रोड के बारे में, क्या विचार? रोड तो बहुत दुखी हो रही है सर, बहुत दिनों से दुखी है। रोड का बुरा हाल है, यहाँ गाड़ियों का भी बुरा हाल हो जाता है। किसान मंडी में फसल ले जा रहे हैं। कौन सा गाँव आपका? गांव गुड्डा है, महेंद्र है जी, बादू। ओके ओके। हाँ, किसान मंडी में फसल ले जा रहे हैं जी, रास्ते में खिला देते हैं, अखड़ियों के अंदर टूटे है, बुरा हाल है। फिर खतरा, जान का भी खतरा बना बहुत रहता है। खतरा है जी, जान माल का खतरा है जी। बहुत दो तीन तो और भी आ जाए, जान का खतरा हाँ, वो कटेगी नहीं। दो तीन एक्सीडेंट भी हो चुके जी यहाँ। और तो आखिरकार ध्यान क्यों नहीं दे रहे? आपको पता है ये तो अपने लिए सौभाग्य की बात है। उन्होंने कहा जो यहाँ से चुन के गया है, तस्वीर तकदीर दोनों बदल दूंगा लोहारू हल्के की। वो तस्वीर तकदीर कहाँ है? पता नहीं जी, इन गांवों को वो अपने हल्के में मानते हैं कि नहीं मानते, कभी ध्यान नहीं दिया। हफ्ते में 2 बार इस रोड से टिपते भी हैं मंत्री जी, हफ्ते में 2 बार आते हैं। हाँ 2 बार तो इस रोड ने देखना हो कि भाई मतलब कितना और फुटेगा ये। हाँ क्या बता सकते हैं जी, 2 बार आते हैं इस रोड से। ऐसे ही है। हाँ ऐसा ही हाल है, ध्यान नहीं दे रहे हैं। हाँ ये और बात है जी। हालांकि ये तो उनका सौभाग्य प्राप्त होना चाहिए कि भाई लोहारू हल्के से विधानसभा जो जनता जिता के भेजा है, तो शायद इसके बारे में विशेष रूप से ध्यान दिया जाए। हाँ बिल्कुल जी, उनका फर्ज तो बनता ही है जी, जल्दी से जल्दी रोड की रिपेयर के। हम भी यही आशा करते हैं कि मंत्री जी इस ओर ध्यान